साथियों नमस्कार। साथियों आज का विषय पूर्व में जो दो वीडियो बने हैं 74 नंबर और 75 नंबर उनसे आगे का है। दोस्तों आज इस कंडीशन की बात करते हैं कि बिना ट्रायल चलाए मुलजिम को कैसे बाहर निकाला जाए, मुकदमे की प्रोसीडिंग समाप्त कर दी जाए। दोस्तों अक्सर स्टेट केस के अलावा कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जो परिवार द्वारा संस्थित होते हैं। आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति सीधे न्यायालय जाता है और एक शिकायत करता है मजिस्ट्रेट के सामने, और उस शिकायत पर संज्ञान लेकर के मजिस्ट्रेट आपको सीधे सीधे तलब कर लेते हैं। वो मामला डकैती का हो सकता है, पॉक्सो का हो सकता है, हरिजन एक्ट SC/ST एक्ट का हो सकता है, या अन्य किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ऐसे ऑफेंस जो 1 साल 2 साल 3 साल 7 साल या 10 वर्ष की अवधि के हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंतर्गत हो सकता है, और उन मामलों में कोई व्यक्ति तलब कर लिया जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि बिना ट्रायल चलाए उस मामले से मुलजिम को निकाल दिया जाए, वो बाहर आ सके और मामला खत्म हो सके। तो दोस्तों जब भी कोई ऐसा मुकदमा जो परिवाद पर संस्थित हुआ हो और आपको न्यायालय में तलब कर लिया गया हो, आपकी बेल हो गई हो और आप जब न्यायालय में उपस्थित होते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि क्या परिवादी न्यायालय में उपस्थित है, आया है। अगर वो नहीं आता है तो दोस्तों आपका मामला चार्ज फ्रेम ना हुआ हो और समनीय अपराध हो। समनीय अपराध का मतलब है, हमने इससे पूर्व में जो 75 नंबर वीडियो है उसमें धारा 320 CRPC के अंतर्गत चर्चा की थी। कुछ ऐसे अपराध हैं जो कंपाउंडेबल हैं, शमनी प्रकृति के हैं, माने समाप्त किए जा सकते हैं और केवल हर्जाना दे करके समाप्त किए जा सकते हैं, कास्ट लगा करके, माने जुर्माना अदा करके। तो अगर ऐसा कोई शमनी अपराध है और वो शमनी अपराध आपके खिलाफ परिवाद पर संस्थित हुआ है, कोई परिवाद मामला दाखिल हुआ और ऐसा मामला संस्थित हुआ है और जिसमें अभी चार्ज फ्रेम ना हुआ हो और वो संज्ञेय अपराध ना हो, ऐसे मामलों में अगर परिवादी एक दिन भी उपस्थित नहीं है तो आप एक्यूज्ड की ओर से प्रार्थना पत्र दीजिए कि परिवादी उपस्थित नहीं है, इसी स्टेज पर आज ही इस मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए। तो आपके प्रार्थना पत्र पर वो मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए धारा है 249 CRPC। 249 CRPC में ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग जब वादकारी के रूप में पहुंचते हैं, ये आपको पता है, देखो आपके खिलाफ मुकदमा है, आप इतना तो जानते ही हैं कि पुलिस ने मुकदमा लिखा है कि सीधे सीधे न्यायालय में परिवाद दाखिल हुआ है। आपका मुकदमा पुलिस ने नहीं लिखा है, असंज्ञेय अपराध है, परिवाद पर दाखिल हुआ है, चार्ज फ्रेम हुआ नहीं है, समनी प्रकृति का मामला है और उस मामले में संज्ञेय अपराध कारित नहीं हुआ है, असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे 323 है, 504 है, 342 है। इस तरीके के जो असंज्ञेय अपराध हैं, अगर ये कारित हो रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं का परिवाद है और परिवादी उपस्थित नहीं है, तो आप अपने वकील साहब से कह करके उसी दिन एप्लीकेशन दिलवाएं और उस एप्लीकेशन से उस मुकदमे का डिस्पोजल करवा लें। आपका मुकदमा उसी जगह से समाप्त हो जाएगा, आप घर बैठिए, पूरी प्रोसीडिंग खत्म। दोस्तों इसके अलावा एक और प्रोसीडिंग है, जब किसी मामले में संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध मतलब बहुत बड़ा मुकदमा, पता चला लूट की भी धारा लगी है, गाली गलौज की भी धारा लगी है और किसी को बंधक बनाने की धारा लगी है, लेकिन जब आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होता है तो केवल असंज्ञेय अपराध में आता है, माने छोटे छोटे जो मामले हैं 323 504 में। तो ऐसे मामलों में क्योंकि वो परिवाद का रूप हो जाता है, उसको परिवाद माना जाता है, उसको ये नहीं माना जाएगा कि स्टेट केस है और परिवादी वो पुलिस ऑफिसर होता है। तो ऐसे मुकदमों में भी अगर परिवादी उपस्थित नहीं है तो आप सेक्शन 258 CRPC का एक एप्लीकेशन दे करके उस मुकदमे की प्रोसीडिंग रुकवा सकते हैं, वो प्रोसीडिंग उसी जगह रोक दी जाएगी। तो दोस्तों ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, बताना आवश्यक थी। अब एक और इसमें पार्ट बताना है, वो भी बहुत आवश्यक है क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है, 2 वीडियो इस पर पूरी सीरीज आ चुकी है, चैनल पे पब्लिश हैं, वीडियो नंबर 74 और वीडियो नंबर 75। अब इसमें देखते हैं और क्या ग्राउंड हो सकता है। और एक ग्राउंड हो सकता है कि आपका मुकदमा
प्रोसिक्यूशन द्वारा विड्रॉल कर लिया जाए। माने जो अभियोजन पक्ष है वो सरकार हो सकती है या कोई परिवादी हो सकता है, वो भी अगर चाहे तो आपके मामले को विड्रॉल कर सकता है, विड्रॉल करा सकता है कि अब ये मुकदमा नहीं चलाना है और एक्यूज को दोष मुक्त कर दिया जाए। दोस्तों ये जो भी बातें मैं बता रहा हूं, इन पर विशेष स्पेशल डिटेल्ड वीडियो, जैसे जो सबसे पहले हमने लिमिटेशन का मामला बताया था कि लिमिटेशन से बाढ़ तो नहीं है आपका मामला, ये देखना आवश्यक है। दोस्तों एज ए वादकारी, एज ए क्लाइंट, आप लोगों को मैं ट्रेंड करूंगा, सिखाऊंगा कि आप परिसीमा काल की गणना कैसे करें। आगे जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आएंगे उसमें परिसीमा काल की गणना करना बताऊंगा। इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर लें कि हमारा इसमें कितना लिमिटेशन हो गया है, कितना होना चाहिए। अगर आपका मामला उस लिमिटेशन से बाढ़ हो रहा है तो आप प्रार्थना पत्र देकर के उस मामले को समाप्त करवा सकते हैं।